Assalamu alaikum second year. Hope all of you are fine. Today we are going to start our second lecture of rule of counting and that is about a combination. प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने परमुटेशन के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था और इस वाले लेक्चर में आप कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम पहले कम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको उसकी फर्दर जो इसका क्वेश्चंस होंगे और हम इसको शो कैसे करते हैं और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी. समथिंग वी want to know about the number of arrangement of object without caring the order in which they are arranged. Such arrangement are called combination. नाम से जाहिर है कि combination का मतलब है that we are going to make a combination. combination जो है बनाने से पहले इस वाले टॉपिक में ये बताया जाता है कि आपको यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं करनी है. ठीक है, यहाँ पर आपको किसी भी ऑर्डर में लेके नहीं आना है. आपने जस्ट परफॉर्म यहाँ पे कम्बिनेशन बनाना शुरू कर देना है. ठीक है, विदाउट केयरिंग द अरेंजमेंट ऑफ एनी एलिमेंट यू हैव टू ड्रॉ अ कम्बिनेशन. ठीक है, कम्बिनेशन को हम सी से शो करते हैं और इससे आपका जो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है NCR. ठीक है, फैक्टोरियल चूँकि प्रीवियस टॉपिक में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि n का पहले फैक्टोरियल होगा, उसको डिवाइड करेंगे आप r के फैक्टोरियल से और n माइनस r और उसके साथ आप फैक्टोरियल लगाएंगे. यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है जो n होता है इट शुड बी लार्जर देन r से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे बता रखा है 4C2 अगर आपने कम्बिनेशन निकालना हो. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ परमुटेशन को आपने कैपिटल P से शो किया था, फैक्टोरियल को आपने एक्सप्लेनेशन मार्क से शो किया था और यहाँ पर जो C है ये क्या शो कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है. अच्छा, यहाँ पर आपके पास है 4C2 का मतलब क्या हुआ कि 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल. यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 से पीछे वाले नंबर यानी ये ओवर 2 से पीछे नंबर कौन सा होगा 1. मैंने कहा था 0 शामिल नहीं करते. और 4 माइनस 2 का मतलब क्या है 2 का फैक्टोरियल. ठीक है, इसे मज़ीद आगे करते हैं. 4 3 जार कितने होते हैं 12, 12 2 जार 24, 2 1 जार 2 और जब आप 2 का फैक्टोरियल ओपन करोगे तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली 2 क्रॉस 1 ही होगा, जिसका मतलब है यहाँ पर डॉट लगेगा और 2 डॉट का मतलब क्या था मल्टीप्लाई करना है आप, तो क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 2 जार 4, तो 4 6 जार 24, तो 6 आपका क्या हो गया, आपके कम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल बनेंगे. समझ आ गई है. जो n होता है ये टोटल नंबर होता है और 2 क्या होता है उसकी वेज होती हैं. समझ आ रही है. 2 वेज का मतलब क्या है कि 2 का बना के आप उसे कंबाइन करेंगे यानी A और B बनेगा यानी B और A बनेगा. समझ आ गई है. ओके जी, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है यहाँ पर सेट्स के बारे में. यानी आपकी बुक में, आपकी बुक को भी फॉलो करवा देती हूँ कि ये आपके पास कम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसके साथ आपके पास यहाँ पर ये आप एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर करेंगे और ये सारी एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है. ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक छुड़वा रही हूँ मैं इस वक्त वो आपको मैं छुड़वा रही हूँ बाइनॉमियल. आपके पास एक्सपेंशन है, ये भी आप फ़िलहाल नहीं करेंगे, ये इंक्लूड है आपके चैप्टर में, लेकिन ये इसका चैप्टर जो होगा वो जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है मैं आपको उसमें समझाऊंगी, तो फिलहाल ये आपने अभी स्किप कर देना है. और जो नेक्स्ट टॉपिक हम फॉलो करेंगे दैट इज़ सेट्स. ठीक है, क्योंकि सेट्स के बाद ये समझेंगे तो आप नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो जो सेट्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग 9 10 में के अलावा आप 6 7 8 में ये सेट्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से जो है वो उसे गो थ्रू कर लेते हैं. सेट क्या होता है, ये वेल डिफाइंड एक लिस्ट होती है, वेल डिफाइंड एक ऑब्जेक्ट होता है, वेल डिफाइंड एक ऑर्डर अरेंजमेंट होती है. जैसे मैंने कहा वॉवल्स के होते हैं, जब आपको वॉवल्स का वर्ड आप पढ़ते हैं तो दैट्स मीन आपके दिमाग में 5 चीज़ें आ जाती हैं, A-E-I-O-U, दैट इज़ वॉवल्स, और ये एक अरेंजमेंट के तौर पर आपके पास यहाँ मौजूद हैं, सीक्वेंस से मौजूद हैं. जब मैं यहाँ सेट्स की बात करती हूँ तो मैंने कहा वेल डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड का मतलब करली ब्रैकेट्स लगाऊंगी और यहाँ पे A-E-I-O लिख दूंगी. सेट्स को हमेशा हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं और सारी जो ब्रैकेट्स हैं ये सेट्स शो करता है. जो पहला सेट पढ़ेंगे वो है नल सेट. नल सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, जिसको आप
ये खाली ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, या आप इसको ये फाई की फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम फाई भी बोलते हैं। ये ओ लगा है और ये स्लैश लगा दिए तो ये आपका फाई बन, यानी एम्प्टी सेट है, कोई भी सेट नहीं है। नल को आप एम्प्टी सेट भी कहते हैं। फिर है आपके पास सबसेट। क्या होता है सबसेट? क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट को हम इस तरह से सी की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि वो आपके पास एलिमेंट्स होंगे जो आपके एक ए वाला जो एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद होंगे, तो फिर ए क्या बना? ए जो बना वो बी का सबसेट बन गया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहे कि ए में है 1 3 5 है, ठीक है, और बी के अंदर क्या है 5 4 3 2 1 है, यानी ये वाले एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बना? ए जो है वो किसका बना? सबसेट बी का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब होता है ओवरऑल पूरा सेट आपके पास कहते हैं। ऑल सेट आर सबसेट ऑफ वन पर्टिकुलर सेट, यानी तमाम जो सेट्स हैं वो एक सेट से बन रहे हैं, तो उसको आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। हम उसको कैपिटल यू से शो करते हैं। जैसे मैंने कहा यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या हैं? आपके पास यूनियन है। अब उसमें से मैं अगर पिक करूंगी तो वो छोटे छोटे सेट्स मेरे पास बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है यानी दो सेट जो आपस में डिसजॉइन है, मैंने कोई भी एलिमेंट आपस में नहीं मिलता। जैसे ये है 1 3 5 दैट इज ऑड नंबर, और ये क्या है 0 2 4 दैट इज इवन नंबर, तो ये डिसजॉइन है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैप का मतलब होता है मिलते जुलते एलिमेंट्स हों। ठीक है, हैविंग सम सेम एलिमेंट्स आपके पास हो जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मैंने सेट्स बना रखे। ए आपके पास क्या है 1 3 5 7 है, बी आपके पास क्या है 1 2 5 8 है, तो इसमें आपके पास जो है ओवरलैप कौन सेट हो जाएंगे? आपके पास 5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 1 हो जाएगा आपके पास, वही ओवरलैप हो गया, यानी कि ये एक जगह पर एक सेट में कंटेन करेंगे आपके पास। अच्छा, सेट्स को हम जो हैं जिनसे शो करते हैं, यानी ग्राफिकली आप जब इनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इनको डायग्राम के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट्स की जो डायग्राम होती है दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, इट्स प्रेजेंट अबाउट सेट, ये आपके सेट को रिप्रेजेंट करता है। एच स्टैंड फॉर, चूँकि अब आप सेकेंड ईयर में हैं, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तो ये आपके पास एस स्टैंड फॉर सैम्पल आपके पास होता है। सैम्पल भी जो है वो यूनियन सेट की तरह, यानी कि यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा होता है, जिसमें तमाम सेट मौजूद होते हैं। ये आपके पास क्या ए और बी है, और ये आपके पास एक बॉक्स में होता है, जिससे अभी मैंने क्या बताया आपको सेट्स के बारे में कि वेल डिफाइंड एक शेप होती है, तो ये एक वेल डिफाइंड शेप बताई गई है जिसमें यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट से हमने दो सेट्स को बनाया है, यानी ए और बी को हमने बनाया है। यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपकी बुक में इससे ज़रूरी हैं ये थोड़ा सा पढ़ाना, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जब आप बाइनॉर्मल पढ़ेंगे, जब आप रैंडम पढ़ेंगे, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ इनका इतना ख़ास काम नहीं। लेकिन ये जो डायग्राम मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बेसिस के ऊपर रख के आप लॉस पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सेट ऑपरेशंस में हम लोग एडिशन के बारे में हमें पता चाहिए, सब्ट्रैक्शन के बारे में पता चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला सेट हमारे पास यहाँ जो ऑपरेशन का आता है वो आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन जो है वो आप, इसका मतलब क्या होता है? एक सेट बनाना। ठीक है, अब उसमें ये नहीं देखना कि वो इवन आ रहा है ऑड आ रहा है, यानी एक सेट बना देना। उसको आप शो करते हैं यू से, और लिखते आप इस तरह से हैं कि ए यूनियन बी मीन्स, अगर ए आपके पास 1 2 3 4 5 है और बी आपके पास 5 6 7 8 है, और मैं कहती हूँ यू हैव टू मेक ए यूनियन बी, तो आप इसको तमाम एलिमेंट्स को एक दफ़ा लिख देंगे, एक सेट बना देंगे, यानी 1 2 3 4 आगे 5 6 7 8, ये एक सेट बन गया। तो इस सेट का नाम क्या हो गया? ए यूनियन बी। अब अगर इसको मैंने डायग्राम के थ्रू शो करना है, तो ये तो पहले अलग अलग सेट थे, और जब मैंने कहा ना ए यूनियन बी, तो मैंने कुछ इस तरह बनाया कि पहले ए का सेट बनाया, उसको ओवरलैप किया, और इसको शेड करने का मतलब क्या है कि तमाम सेट्स जो हैं इन दोनों सेट्स के वो एक बन गए हैं, और एक बन के क्या बना है? ए यूनियन बी बन चुका है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटरेक्शन सेट्स के बारे में आ जाता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन सेट। ठीक है, उसको आप उल्टा यू की तरह लिखते हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल है 2 4 6 8 है, फिर बी आ जाता है 2 7 8 6 आ जाता है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन कौन सा होगा? जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा है? वो 2 है, वो 8 है, और वो 6 है आपके पास। ठीक है, अब मैंने इसको डायग्राम के थ्रू शो करना है।
तो डायग्राम के थ्रू मैं यहाँ शो करूँगी। यहाँ पर ए है और यहाँ पर जो था 2 4 6 सेम था, तो ये ए इंटरसेक्शन बी बन गया है। डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में पता चल जाता है। डिफरेंस का मतलब होता है एक जैसे ना होना, ठीक है। उसको आप ए माइनस बी से करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको माइनस नहीं पढ़ेंगे, सेट्स में आप इसको ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखी है 1 2 3 4 5 6 आपके पास 2 सेट्स आते हैं। मैं कहती हूँ आपने ए डिफरेंस बी निकालना है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट या 5 बन जाएगा, यानी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूँ, चाहे इस तरह से करूँ चाहे मैं इसको इस तरह से करूँ। वेन डायग्राम में ये है कि ये आपके पास ए माइनस बी बनेगा और ये भी, यानी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आ जाता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए द सेट ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट बिलोंग टू ए, यानी ऐसा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो आपके पास ए में नहीं था, तो उसको आप शो करते हैं ए यहाँ पर डैश लगा दें या ए के ऊपर आप ये लाइन लगा दें, तो ये क्या कहलाती है, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर आपके पास ए जो है वो ए बी सी है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट जो ए में नहीं होंगे, तो वो ई एफ जी हैं जो ए में नहीं है, लेकिन ये है किसका हिस्सा, ये ए का ही है एलिमेंट आपके पास। तो आप इसको इस तरह शो करेंगे, ये ए है और ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पर वो एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं थे, ए के अलावा थे, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ ए, ठीक है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज ये वाली क्वेश्चन मैंने बता दी हैं आपको, पेज नंबर 13 पर हैं, और इसके अलावा पेज नंबर 12 और 13 पे यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये है पेज नंबर 11 एंड दैट इज़ पेज नंबर 12, जो आपके पास जो है थ्योरी है ये आपने करनी है, और ये आपका होमवर्क है जो आपने मुझे मेरे ग्रुप में सेंड भी करना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।